हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? माय नेम शजीव। वेलकम टू माय चैनल एजे चेस स्ट्रैटेजी। तो दोस्तों, ये है लुकास चेस। मेरा इंटरनेट तो नहीं है ना, ये साइक्लोन की वजह से नेट बिल्कुल नहीं है, तो लुकास चेस दिखाना पड़ा। लीचेस नहीं है, इंटरनेट कनेक्शन नहीं है ना, तो इसलिए। वैसे कोई बात नहीं, ये लीचेस भी अब बहुत अच्छे होते हैं, लुकास चेस भी बहुत अच्छे होते हैं। कोई भी डाउनलोड कर सकते हो चेस इंप्रूव करने के लिए। दोनों बहुत ही बढ़िया ऐप्स हैं। ठीक वैसे ही दोस्तों, ये जो साइक्लोन एकदम मचा दिया यार, सब ऊपर वाले का दिया हुआ है ना, क्या करें अब। वैसे ही ऊपर वाले का दिया हुआ एक करवा सच है यार, जो असी इस चेस बोर्ड में एक एग्जाम्पल मिलेगा। और वो ये है कि लड़कियों का जो सहन क्षमता होती है ना, आई मीन क्षमता, ताकत, वो लड़कों से ज्यादा होती है। सच में ज्यादा ही होती है। और ठीक वैसे ही एक एग्जाम्पल आज यहाँ पे चेस बोर्ड में हम देखने को एक मिलेगा। तो टॉपिक तो है आज की, हाउ टू मूव क्वीन एंड किंग। कैसे किंग को या क्वीन को मूव करे और अच्छे से रखे, सेटअप क्या है। तो स्टार्ट कर देते हैं। ये जो क्वीन होती है, जी हाँ, एक सवाल रहता है ना कि चेस बोर्ड में कि सबसे ज्यादा ताकतवर पीसेस कौन सा है, कौन सा है सबसे ज्यादा ताकतवर पीसेस। देखो, इतने सारे जो पॉन्स होती है, ये जो नाइट बिशप रूक होती है, ज्यादातर युद्ध में क्या होता है कि सारे के सारे लड़के रहते हैं, सारे के सारे ये पॉन्स रूक। जैसे कि कोई भी युद्ध उठा लो, महाभारत रामायण कोई भी उठा लो, तो सब में क्या होता है कि सारे लड़के ही होते हैं। लेकिन इस चेस बोर्ड में एक युद्ध भी है, इसमें एक लड़की भी है, और उस लड़की की सबसे ज्यादा ताकत है। यस, क्वीन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट पीस इन आवर चेस बोर्ड। तो देखो, प्रूव हो गया कि लड़कियों का सहन क्षमता ज्यादा होती है। ये एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल, क्या बोले। तो क्वीन कहाँ रहती है, क्वीन सेटअप देख लेते हैं। क्वीन जब खेल के जो बोर्ड ये पे शुरुआत, सब हर समय ये डी ब्लॉक, ये जो डी कॉलम है, ये क्वीन के लिए, ये देख सकते हो एकदम डी कॉलम, यहाँ पे क्वीन रहती है, एकदम से ये पे ही रहती है। अब ये क्वीन का पॉइंट्स कितने हैं? हाँ, बिशप के लिए 3, नाइट के लिए 3, माइनर पीस है वो दोनों, रुक है एक मेजर पीस के लिए 5 पॉइंट है, रुक में 5 पॉइंट, बहुत बढ़िया। चलो, लेकिन इसके लिए पूरे 9 पॉइंट्स है। सोच ही सकते हो कितना खतरनाक है। 9 पॉइंट्स, 9 पॉइंट्स, यानी 8 पॉइंट में 8 पॉइंट मिलती है। उस 8 पॉइंट का जो टोटल भी से भी ज्यादा क्वीन का पॉइंट है। तो सोचो क्वीन कितना पावरफुल हो सकता है, हो सकती है। हाँ, तो दिखाते हैं क्वीन का मूव्स। बेसिकली क्वींस क्या होते हैं, जो एक बिशप और जो रुक रहती है ना, बिशप और रुक, इन दोनों का कॉम्बिनेशन वाला पीस होती है क्वीन। यस, मतलब बिशप क्या करती है, ये जो बिशप होती है ना, बिशप ऐसे कुने जा सकते हैं, आगे पीछे कहीं भी जा सकती है। रुक क्या करती है कि सीधा जाती है, और ये बंदी सब जगह, आई मीन कि ये जो कुने या फिर सीधा या फिर पीछे, ये देखो सब जगह ये जा सकती है। ठीक है, चलो मैंने यहाँ दे दिया, ये देखो सब जगह ये जा सकती है। इसका कोई मतलब क्या कहूँ, पूरे बोर्ड अगर ये मिडिल में कभी रह जाए ना, तो इसका टोटल मूव्स के जो टोटल स्क्वायर जो होती है बहुत सारे हो जाती है। तो एक क्वीन में आती है 9 पॉइंट्स, तो इसका मतलब क्या है, ये जो माइनर पीसेस में जो 3 पॉइंट रहती है ना, ये जो माइनर पीस यानी नाइट और बिशप, अगर इन तीनों के समान है एक क्वीन, आई मीन टू से कि 2 नाइट और एक बिशप के समान होती है एक क्वीन, या फिर 2 बिशप और एक नाइट के समान होती है एक क्वीन, तो बहुत ही पावरफुल होती है ये क्वीन। तो हमेशा क्वीन को सेव करना और क्वीन से अटैक करना, ये तो बनते ही है जब इतना पावरफुल है ही। वो मैं जो स्ट्रेटेजी होगा, जो ओपनिंग मेथड होगा, मैं सब में बताऊंगा। पर आज के लिए बस एक ही मूव्स और सेटअप्स के बारे में बातें करें। या फिर ये कभी कभी ये भी देख लेना कि जो रूक्स होती है, ये रूक से भी 4 पॉइंट ज्यादा होती है। मतलब अगर 2 रूक रह जाए और एक क्वीन रह जाए, तो कह सकते हो कि समन समन है। थोड़ा सा इधर उधर, एक 2 रूक मतलब 10 पॉइंट, 1 पॉइंट ज्यादा हो जाती है एक क्वीन से, लेकिन चलो कह सकते हो कि समान समान है। वो डिपेंड करता है पोजीशन के ऊपर। लेकिन एक क्वीन
इसीलिए क्या होता है कि क्वीन को ना कभी जल्दी बिल्कुल नहीं निकलना, जब मतलब कम से कम 5, 6, 7, 8, 10 का मिनिमम 10 मूव के बाद ही क्वीन को गेम में लाने की कोशिश करो, क्योंकि क्वीन अगर चला गया तो कह सकते हो कि खेल समाप्त। एक नाइट बिशप रुक जा सकती है, कभी कभी हो जाते हैं, दिखे नहीं या फिर लॉजिकली गया या फिर कैलकुलेशन में गलती हो गया तो चला गया, लेकिन ये क्वीन फिर भी मैच रहता है। ये तीनों अगर कोई भी एक माइनर या मेजर पीस गया तो फिर मैच रहते हैं, लेकिन अगर क्वीन चला गया तो मैच गया। सच में बेवजह अगर चला ही गया तो मैच नहीं रहेगा, तो हार जाओगे तुम कंफर्म। तो क्वीन को सेव करना बहुत ही बनते हैं, और क्वीन से अटैक देना तो और भी बन जाते हैं। सबसे अच्छा चेकमेट देने में एक क्वीन ही माहिर होते हैं। लेकिन क्वीन ना ये ढाई कोट नहीं जा सकता। मैंने बोला था कि ये जो नाइट होती है यही बस ढाई कोट जाते हैं, लेकिन क्वीन वो नहीं कर सकते, और जंप भी नहीं कर सकते, बस नाइट ही कर सकते। तो इस हिसाब से क्वीन के लिए जो गया बातें, क्वीन से सेव करो, याद रखो। अब आते किंग। किंग के लिए कोई ना पॉइंट नहीं होता। ये किंग के लिए 0 पॉइंट क्या बोलते हैं, पॉइंट नहीं है इसका, और किंग को कोई मार भी नहीं सकता। बस किंग को चेकमेट दिया जा सकता है। सबसे किंग का मूव देख लेते हैं, क्या कहा जा सकता है। किंग किंग बस सब जगह जा सकते, सीधा पीछे कोने कहीं भी, बस ढाई कट नहीं जा सकता और ज्यादा दूर नहीं सकता। रेंज है ओनली 1 स्क्वायर। जहीं पे भी ये क्वीन रहे, जहाँ पे भी बस एक ही स्क्वायर दे सकते। ये देखो, बस एक ही स्क्वायर, बस एक ही स्क्वायर दे सकते। जब ये क्वीन जिस स्क्वायर में रहते हैं तो इसका रेंज होगा ये जो स्क्वायर है, बस ये देख 8 मूव रह जाते फिर क्वीन के किंग के पास। ये देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, ये 8 रह जाती है। जब किंग कहीं भी रह गया तो ये 8 रह जाते हैं उनके नेक्स्ट मूव में। फिर और किंग का इसे ना कभी मारा नहीं जा सकता, लेकिन हाँ इसे चेकमेट दिया जा सकता है। यानी ऐसा हो जाए कि किंग को किसी ने पकड़ा, आई मीन टू से कि ये देखो जो चेक दिया, इसे कहते हैं कि चेक देना। जैसे कि देख ही सकते हो, सीधा है किंग क्वीन के चेक दे। तो जब तुम्हें चेक देगा तो तुम किसी ऐसा नहीं हो सकता कि तुम इस रुक को यहाँ दे पाओगे या कहीं पे भी दे पाओगे या फिर नाइट को हटा पाओगे। बस जब चेक दिया जाएगा या फिर तब रूल्स ये है कि तुम्हें पहले चेक को सेव करना है। आई मीन किंग को अपना जो किंग होते हैं उसे सेव करना है। कैसे सेव करना है, बस दो ही रह जाते हैं। वो ये है कि या फिर ये जो क्वीन और किंग के अंदर ये जो चेक वाला बात हो गया, ये दो स्क्वायर के अंदर किसी को ले आओ या फिर किंग को वहां से हटा दो। यही दो रह जाते हैं। जी हाँ, यही रह जाते हैं। और हाँ, ऐसे एक जगह में रखो जहां पे कोई और जो क्या कहते बिशप या फिर रूक ना रहे। आई मीन टू से कि सोचो कि यहाँ दे दिया, फिर से चेक दिख दिया क्वीन ने, फिर यहाँ दे दिया, फिर से चेक दे दिया क्वीन ने। तो देखो अब क्या होता है कि या फिर तुम्हें मिडिल में इस बिशप को लाना पड़ेगा, यहाँ पे जो बिशप है, या फिर क्या करना पड़ेगा, इसको हटाना पड़ेगा। लेकिन तुम इसको हटाने इधर नहीं हटा सकते क्योंकि इधर रूक खड़ा हुआ है। सोचो कि ये जो स्क्वायर मतलब 6 और F6 जो इस F6 जो स्क्वायर है, यहाँ पे अगर नाइट होता या फिर एफ जी यहाँ पे अगर नाइट होता, यहाँ पे अगर ओपन करें तो तुम यह भी नहीं दे सकते थे। मतलब क्या है कि ऐसे एक जगह किंग को हटाना पड़ेगा जहाँ पे फ्री है, मतलब कोई चेक नहीं दे सकता, और या फिर मिडिल में किसी को ला दो। लेकिन अगर सपोज ये जो नाइट अगर ये नाइट यहाँ पे आ जाती तो देखो, सोचो कि ये जो अम, सोचो कि ये जो क्वीन है ना, यहाँ पे नहीं देके नाइट को रखा गया है, यहाँ पे नाइट से चेक दिया गया है। अब अगर नाइट से कोई चेक दे तो बस 2 या 3 2 रह जाते हैं। क्या रह जाते हैं, या फिर तुम्हें नाइट को मारना पड़ेगा या फिर तुम्हें किंग को एक सेफ स्क्वायर में रखना पड़ेगा। बस यही 2 रह जाते हैं। बाकियों के लिए क्या होता है, जब जब क्वीन देता है चेक तो क्या होता है, तुम्हें उस क्वीन को या बिशप को या रूक अगर चेक दे तो तुम उसे मार सकते हो, या फिर जहां से वो दे रहा है यानी ये जो मिडिल यहाँ पे रख सकते हो,
या फिर किंग को हटा सकते हो, है ना, बाकी तीनों के लिए। लेकिन अगर कभी ये दे सकता है ना, अगर नाइट चेक दे तो बस दो ही ऑप्शन रह जाता है, और वो ये है कि या फिर नाइट को मारो या फिर अपना किंग को हटाओ। तुम जब अगर नाइट चेक दे तो तुम वो जो नाइट होती है उसको या फिर मारना पड़ेगा या फिर अपने किंग को हटाना पड़ेगा। तुम मिडिल में किसी को ला नहीं सकते, कोई नहीं आ सकता मिडिल में अगर नाइट चेक दे तो। इसीलिए नाइट का जो ये ढाई जो स्क्वायर ये बहुत ही डेंजरस बन जाते हैं। बस ये शॉर्ट रेंज है इसीलिए थोड़ा सा डिमांड कम हो गया है, फिर भी बहुत डिमांड है और बहुत डेंजरस पीस है। तो सबसे पहले जो आज बोला कि अपना किंग को सेव करना ही होगा। अगर चेक दिए तो तुम्हें चेक को पहले हटाना होगा, कुछ भी करके हटा के मार के सब मिडिल में किसी को ला के तुम पहले अपना किंग सेव करना होगा। चाहे तो अपना क्वीन भी देना पड़ेगा, वरना खेल तो खत्म, क्योंकि केक चेक के अंदर है, किसी और मूव तो नहीं हो सकता। तो पहले चेक हटाना पड़ेगा। और क्वीन जो इतने पावरफुल पीस है, इसके लिए हमेशा एक प्रोटेक्शन, हमेशा का सेफ स्क्वायर बनाने की कोशिश। किंग को कभी खेलने के समय पहले नहीं, मतलब पहले ही नहीं लिया ना, थोड़ा सा वेट करो, 10 बनना मूव जाने दो फिर लाओ क्वीन को। वैसे ही रुक को भी सेव करना है, सबको सेव करना है, प्रोटेक्शन रख रख के। मैं जो नेक्स्ट वीडियोस हैं उसमें बताऊंगा कैसे सेव करना है, ओपनिंग स्ट्रेटेजी क्या है, कैसे चेकमेट दिया जा सकता है। इसीलिए ये भी बताऊंगा कि इसे माइनर पीस कहते हैं, कि मेजर पीस कहते हैं, सब कहूंगा। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य जरूर करना। और ये जो पास वाला जो लुका चेस का जो मैंने रखा है, यहाँ पे देख ही सकते हो सबका पूरा सेटअप। ये होता है चेस बोर्ड, अपना अपना चेस बोर्ड ऐसा ही होता है, ऐसा ही दिखते हैं। व्हाइट और ब्लैक खेलते हैं चेस ना, 2 प्लेयर के अंदर ही होते हैं। आजकल जब टेक्निकली 4 प्लेयर भी आजकल खेल सकते हैं, वो अलग बात छोड़ दो उसके, लेकिन 2 प्लेयर ही चेस खेल सकते हैं। तो ये देखो 8 पॉइंट रहते हैं, जो व्हाइट के 8 पॉइंट रहते हैं रैंक नंबर 2 में, और ये जो ब्लैक का जो 8 पॉइंट्स रहते हैं वो रैंक नंबर 7 में रहते। और ये जो नाइट देखो, बी कॉलम में नाइट, जी कॉलम में भी नाइट, एच कॉलम और ए कॉलम में रूक, बिशप, एफ और बी, नहीं सॉरी सी और एफ में बिशप। तो ये होता है पूरा सेटअप। और एक बार मैं फिर से कह दूं, लोग बहुत ही गलतियां करते हैं, भूल जाते हैं, जो बिगिनर्स प्लेयर है वो तो पूरा भूल जाते हैं। अपना जो क्वीन होती है ना, व्हाइट क्वीन व्हाइट में रहेगा, कहाँ रहेगा, डी में, डी के लिए क्वीन डी फॉर द क्वीन। और किंग, चलो एक ही याद रखो कि व्हाइट क्वीन को डी में रखेंगे, बस यही होते हैं, यही चेस है। ये जो पूरा चेस बोर्ड, अब इस बोर्ड के ऊपर खेलते रहना है जब तक ओपोनेंट चेकमेट ना हो जाए या फिर रिजाइन ना कर दे, या फिर बहुत से रीजन। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट में कुछ भी बोल सकते हो। ठीक है सर, के सर IITian को मैं यही कहूँगा, कमेंट करो यार, उल्टा पुल्टा बोलो चलेगा। चलो बाय।